हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम अपने ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 का नाम है समतल में गति। इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा अपने ने अच्छे से पढ़ा था। पहला था स्थिति सदिश, जिसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और दूसरा था विस्थापन सदिश। ठीक है, तो ये दो जो टॉपिक है वो ये चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझ में आएगी तभी इसके पीछे जितना भी अपने समझेंगे वो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो स्थिति सदिश जो है अपने ने कल पढ़ा था कि कोई भी जगह पे अपने ब्रह्मांड में कोई भी जगह है, कोई भी बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति को व्यक्त करना हो तो स्थिति सदिश उसको कहेंगे। बराबर। तो अपने ने देखा था कि निर्देश तंत्र मतलब वही एक्स वाई और जेड। तो उस निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P है, उसको व्यक्त करने के लिए अपने उसको उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, उसको ही स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया R वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसी तरह विस्थापन सदिश क्या है? विस्थापन सदिश मतलब कोई भी दो बिंदु है निर्देश तंत्र में, कोई दो बिंदु जैसे कि A बिंदु और B बिंदु, इन दोनों के बीच में कितना विस्थापन हुआ, या बिंदु A से B तक गया तो कितना विस्थापन तय किया, तो उसी को विस्थापन सदिश कहते हैं। तो दोनों के अलग अलग अपने पास में अलग अलग अपने उसके दोनों की स्थिति सदिश होगी, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को विस्थापन सदिश देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है अपने ने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ये दो चीज़ों के बारे में अपने ने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब इसके आगे अपने पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। ठीक है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सदिशों में समतुल्य सदिश। अब समतुल्य सदिश किसको कहते हैं? कि ऐसे सदिश राशि जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो उसको बोलते हैं समतुल्य सदिश। समतुल्य मतलब सभी, तुल्य का मतलब होता है समान, सभी समान, सभी जितनी भी चीज़ें उसके अंदर सब समान है तो उसको बोलेंगे समतुल्य सदिश। तो जैसे कि देखो ये वेक्टर मैंने बनाया, इसको मान लेते A वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी इसके पास में ऐसे बनाया। अब दोनों वेक्टर में क्या है, दोनों के परिमाण समान है, दोनों की दिशा भी एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो परिमाण भी समान और दिशा भी समान, तो इसीलिए उसको समतुल्य सदिश कहते हैं। ठीक है, परिमाण मतलब ये जैसे मान लो कोई भी जा रहा है, वेग जा रहा है, ये वेग है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये भी एक वेग है, इसका भी मान है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर क्या बताता है? उसका परिमाण बताता है, और दिशा तो दोनों निश्चित दिशा में जा रहे, एक ही दिशा में जा रहे, तो अपने बोलेंगे कि ये दोनों जो है समतुल्य सदिश कहलाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में है दूसरा टॉपिक असमान सदिश। असमान सदिश नाम में ही है असमान सदिश। तो असमान सदिश का मतलब है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो तो उसको भी असमान सदिश कहेंगे, या ऐसा सदिश जिसका परिमाण भिन्न हो परंतु दिशा समान हो तो उसको भी असमान सदिश कहेंगे। मतलब असमान सदिश दो तरीके से हो सकता है, या तो उसका परिमाण समान हो दिशा विपरीत हो, या उसका परिमाण असमान हो और दिशा समान हो। तो ये दोनों कंडीशन में अपने असमान सदिश उसको कहेंगे। ठीक है, तो दोनों के बारे में समझ लेते हैं। पहला जो है असमान में क्या, परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। तो जैसे कि मैंने बनाया ये एक वेक्टर बनाया है जिसका परिमाप जैसे मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वेग है मान लो, और दूसरा जो है वो
इस दिशा में जा रहे हैं, इसका भी वेग क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अपने क्या बोलेंगे कि दोनों के परिमाण तो समान है लेकिन दोनों की दिशा क्या है विपरीत, तो उसको असमान सदिश कहेंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है कि परिमाण भिन्न हो परंतु दिशा क्या हो समान हो। तो एक जैसे मान लो कि ये इस दिशा में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और इसी दिशा में एक और वेक्टर जा रहा है वो है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो अपने देखेंगे कि दोनों की दिशा तो समान है लेकिन परिमाण दोनों का अलग है, एक 6 मीटर पर सेकेंड है और एक 3 मीटर पर सेकेंड है, तो परिमाण दोनों का भिन्न भिन्न है। तो अपने इसको क्या बोलेंगे असमान सदिश अपने उसको कहेंगे। ठीक है। और इसके बाद में तीसरा पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऐसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों भिन्न भिन्न हो तो उसको भी असमान सदिश कहेंगे। तो परिमाण भी जैसे ये इस साइड जा रहा है 4 मीटर और दूसरा इस साइड जा रहा है 2 मीटर, मतलब दोनों के परिमाण भी भिन्न भिन्न है और दिशा भी भिन्न भिन्न है, तो उसको अपने असमान सदिश जो है वो कहेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है असमान सदिश के अंदर आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में है एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है? ठीक है। एकांक सदिश, अब एकांक का मतलब होता है एक 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 सदिश, मतलब एकांक का मतलब होता है एक एकांक। एकांक मतलब एक अंक, इसका संधि करो तो एकांक का मतलब होता है एक अंक सदिश, मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, मतलब उसका मान जो है वो एक हो, बराबर, तो उसको एकांक सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है? वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो तथा दिशा दिए गए सदिश के समांतर हो उसको एकांक सदिश कहते हैं। और जिसको किससे अंकित करते, ये वाला जो सिंबल है ना, इसको क्या बोलते हैं? कैप। कैप, टोपी, ये देखो कैप है, बराबर, तो इसको कैप से व्यक्त करते हैं। तो एकांक सदिश का मतलब होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। परिमाण पहले से ही अपने को पता है एक हो, तो उसको बोलेंगे एकांक सदिश। ठीक है। और उसको कैप से व्यक्त करते। अब एकांक सदिश क्या है? मतलब कोई भी सदिश है तो वो एकांक सदिश के कारण ही सदिश है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुमने ग्राफ के अंदर देखते हो तो ग्राफ के अंदर ऐसे ग्राफ दिया हुआ होता है। ठीक है। तो इस ग्राफ में पहला जो है उसका मान कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो पहली लाइन है वो 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये वाला जो है, अब मैं इसका एक वेक्टर बना दूँ छोटा, तो इस वेक्टर की साइज़ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। फिर इसके आगे भी 1 सेंटीमीटर लाइन खींची तो कितना एरो हो गया? 2 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर के आगे एरो कर दिया तो कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वेक्टर बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, किसकी वजह से? एकांक सदिश की। ठीक है। जितनी बार एकांक सदिश बढ़ाएंगे उतनी बार इसका मान बढ़ेगा, बराबर। मतलब कोई भी सदिश है जितना बड़ा हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एकांक सदिश के कारण, क्योंकि एक मान से ही दूसरा, तीसरा, चौथा मान जो है वो हो सकता है, तो इसीलिए उसको एकांक सदिश को कैप से व्यक्त करते। और उसका फॉर्मूला जो है वो आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन फिर आर वेक्टर का मोड कर देते, तो इससे अपने को आर कैप देखने को मिलता है, बराबर। तो ये सूत्र है आर कैप बराबर आर जो भी दिया है वेक्टर में और बटे में आर जो भी वेक्टर दिया उसको मोड में कर दो, तो ये अपना आर कैप ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। ये सूत्र याद रखना, आगे जाके इसके संबंधित सवाल हल करेंगे। ठीक है, कि एकांक सदिश क्या होता है, किस तरह से अपने उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर बटे में मोड आर में अपने रखेंगे तो अपने को एकांक सदिश का मान मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश।
ठीक है। विपरीत सदिश और ऋणात्मक, तो इसके नाम से ही अपने को पता है कि विपरीत है, मतलब दिशा दोनों की जो है वो विपरीत हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान हो परंतु दिशा जो है वो विपरीत हो तो उसको विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। तो जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर इस साइड जा रहा है, बराबर, इस वेक्टर का मान जैसे मान लो 2 है, दूसरा वेक्टर इस साइड जा रहा है, इसका भी मान कितना है 2। तो देखो दोनों के परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, तो उसको विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में शून्य सदिश। शून्य सदिश मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो और दिशा का मान ज्ञात न हो तो उसको शून्य सदिश कहेंगे। बराबर, नाम में ही शून्य, तो उसका परिमाण शून्य है, बराबर, और दिशा का मान पता ही नहीं है क्योंकि परिणाम शून्य है, मतलब परिमाण तो देख ही नहीं रहा, तो दिशा का मान कैसे होगा, तो उसको अपने शून्य सदिश कहेंगे। बराबर, तो ये सदिशों के प्रकार हो गए। अब इन सदिशों को किस तरीके से अपने जोड़ सकते हैं, योग कैसे कर सकते हैं, संयोजन कैसे कर सकते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके अपने को 2 सदिशों का योग अपने को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अपने को खुद को करना पड़ता है। तो देखो, अपने सही सदिशों का संयोजन ग्राफीय विधि से करेंगे। ग्राफीय मतलब ग्राफ से, बराबर। तो सबसे पहले इसको अपने हल करेंगे त्रिभुज के नियम से। ठीक है, सदिश का योग त्रिभुज नियम से, जिसको हेड टेल मेथड अपने कहते हैं। हेड टेल। अब हेड टेल क्या होता है, तो मैंने तुमको स्टार्टिंग से बताया था कि कोई भी सदिश अपने बनाते हैं तो ये जो पीछे वाला जो भाग होता है इसको अपने बोलते हैं टेल, पूंछ, और जो एरो वाला निशान है, तीर वाला निशान है, वो अपना है हेड। बराबर, तो आगे वाला जो तीर वाला निशान है उसको हेड और पीछे वाला जो है वो टेल। तो हेड टेल मेथड से किस तरीके से त्रिभुज को योग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे अपने को समझना है। तो देखो, हेड टेल मेथड से कैसे 2 सदिशों को जोड़ सकते हैं उसके बारे में अपने यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ कि हेड टेल मेथड से किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने देखते हैं। तो देखो, मेरे पास में 2 वेक्टर है। एक वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, वो इस दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर इस दिशा में जा रहा है। तो 2 वेक्टर है, ए वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर सीधा जा रहा है। अब दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड का मतलब क्या है कि हेड वाला जो भी सिरा होगा उस सिरे को टेल वाले सिरे से जोड़ेंगे। हेड वाले का जो सिरा है उसको टेल वाले सिरे से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हेड वाला सिरा है, हेड वाला सिरा ये है, उसको इसके टेल वाले सिरे से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी है, और वो चीज़ ये है कि ये बी वेक्टर है जो यहाँ पे है, उस बी वेक्टर को मैं इस साइड से ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, नीचे की साइड से ऊपर की तरफ लेके जाओ, तो देखो इसको मैं खिसका के ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये वेक्टर जैसे मान लो कि ऊपर की तरफ ये ऐसे मैंने रख दिया, तो ये जो बी वेक्टर है वो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ऊपर की तरफ। तो अपने बोलेंगे लिख सकते, लेकिन 2 कंडीशन है। पहला कि नीचे जो वेक्टर बी था उसका जितना परिमाण होगा उतना का उतना ऊपर भी परिमाण होना चाहिए, और दूसरा इसकी दिशा जिस दिशा में उसी दिशा में ये होना चाहिए। तो अपने यहाँ पे ऊपर की तरफ उसको खिसका सकते हैं।
बराबर। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको मैंने बी वेक्टर को नीचे से यहाँ पे रख दिया। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों रखा, क्योंकि अपना फॉर्मूला कौन सी मेथड से करना है, हेड टेल मेथड। मतलब हेड वाला जो सिरा है वो टेल वाले सिरे से जोड़ना है, मतलब ऐसे जोड़ना है, बराबर। हेड वाला जो सिरा है वो अपने को पहले तीर का हेड सिरा दूसरे तीर के टेल वाले सिरे से जोड़ना है। तो देखो, पहले तीर का हेड वाला सिरा पहले वेक्टर का हेड वाला सिरा ये रहा, और दूसरे वेक्टर का टेल वाला सिरा, इन दोनों को यहाँ पे अपने ने जोड़ा, बराबर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने नीचे वाला जो वेक्टर था बी जो था उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो एक कंडीशन याद रखना, तुम नीचे से ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए, बदलने नहीं चाहिए, तो ही अपने उसको रख सकते हैं, नहीं तो अपने उसको नहीं रख सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसका योग करेंगे। तो इसका योग कैसा होगा कि जहाँ से वेक्टर चालू हुआ है, तो वेक्टर कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से, ये वाले पॉइंट से, और कहाँ ख़त्म हुआ, ये वाले से। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से एंड तक ये जो एरो होगा वो उसका परिमाण बताएगा, टोटल बताएगा, कुल बताएगा। तो उसका जो टोटल होगा उसको आर वेक्टर मान लेते हैं। आर का मतलब होता है रिजल्टन, रिजल्टन का मतलब होता है टोटल, कुल मान। तो ये आर जो है वो उसका दोनों का सदिश योग हो जाएगा। तो सदिश योग जो होगा वो आर इतना बड़ा होगा, और उसकी जो दिशा होगी वो दोनों का योग से जो दिशा निर्धारित होगी वो दिशा यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर होगा वो किससे मिला, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से अपने को देखने को मिला। तो ये हो गया आर वेक्टर, बराबर। तो इस तरीके से इसको अपने जोड़ सकते हैं। तो ये विधि को अपने हेड टेल मेथड या त्रिभुज के नियम की विधि अपने यहाँ पे कहेंगे। अब तुमको एक बात समझनी है कि कोई भी सदिशों का योग और अदिश का योग दोनों समान नहीं होता। कोई भी सदिश है, कोई भी सदिश है और कोई भी अदिश है, इन दोनों का योग समान नहीं होता। अदिश में तो क्या होता है कि जो अपने गणित के अंदर जो भी पढ़ते हैं वो सब अदिश राशि में आता है, अदिश में आता है, बराबर ना। तो सदिश में तो कैसा, अदिश में तो कैसा होता है कि 3 + 4 करेंगे, 3 + 4 करेंगे तो 7 होता है, बराबर। लेकिन सदिश राशि में 3 + 4 जो है वो 7 नहीं होते, बराबर, क्योंकि उनकी दिशा भी होती है, दिशा को भी देखना पड़ता है, ठीक है। दिशा को देख के फिर उसके ये जितने भी नियम अभी पढ़ रहे उसी नियम से उन सबको जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट तुम 3 + 4 7 सदिश के अंदर तुम लिख नहीं सकते। अदिश के अंदर तो तुम इसको जोड़ सकते हो कि 3 + 4 = 7, तो बराबर है, क्यों, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती है। लेकिन सदिशों के अंदर क्या होती है, दिशा भी होती है। तो दिशा को देख के फिर उसको अपने जोड़ सकते हैं, नहीं तो अपना सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला अपने ने पढ़ा था सदिशों का योग त्रिभुज के नियम से, बराबर। फिर इसी तरह इसके संबंधित कोई एक सवाल मैं देखूँ तो इसके संबंधित अपने एक सवाल पढ़ लेते हैं, बराबर, किस तरीके से इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया है, सिंपल सवाल है, समझना कोशिश करना। देखो यहाँ पे 2 सदिश दिया हुआ, ए सदिश का मान कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बराबर, मतलब x, y और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू। दूसरा क्या है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j प्लस 3k। तो परिणामी सदिश क्या होता है, तो अभी अपने ने पढ़ा कि परिणामी सदिश होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर,
बराबर। तो यहाँ पे आर वेक्टर बराबर ये ए वेक्टर का मान और बी वेक्टर का मान बीच में प्लस आ गया। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, तो इसके आगे तुमको क्या देखना है कि जो आई कैप वाले मान होते हैं उनको जोड़ो, जे कैप वाले मान है उनको जोड़ो, और के कैप वाले मान है उनको जोड़ो, बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों के कैप बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही एक्सिस पे होंगे, मतलब आई कैप वाले एक्स एक्सिस पे होंगे, जे कैप वाले वाई एक्सिस पे होंगे, और के कैप वाले जेड एक्सिस। तो जो समान एक्सिस पे है, समान एक्सिस पे, तो उनको सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे 2i और 3i मतलब 5i कैप हो गया, फिर 3j 2j 5j कैप हो गया, और 3k k कैप ये 4k। तो ये अपना r कैप मिल गया, मतलब अपना स्थिति सदिश मिल गया, बराबर। तो ये स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। तो मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जब किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है तो उसको मोड में रखते हैं। किस में रखते हैं? मोड में रखते हैं। और जब उसको मोड में रखते हैं तो उसका सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा कि सदिश ए का जो भी मान होता है उसका स्क्वायर प्लस बी सदिश का जो भी मान होता है उसका स्क्वायर, और फिर उसको क्या रख देंगे? अंडर रूट में कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ कि 5i कैप बराबर, तो 5i कैप का स्क्वायर कर देंगे। तो i कैप का स्क्वायर करेंगे तो मैंने तुमको बोला था कि i कैप का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो i कैप का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और 5 का कितना होगा? 25। फिर इसी तरह 5j कैप, तो j कैप तो वापिस j कैप का स्क्वायर कितना होगा? 1। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। फिर k कैप का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 25 16 मतलब कितना हो गया? 66 रूट में। तो रूट 66 उसका परिणामी सदिश मान मिल गया। तो इस तरीके से दोनों वेक्टर को अपने जोड़ते हैं, बराबर। तो ये जो अभी पढ़ रहे हैं वो ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। तो आज अपने ने सदिश का योग त्रिभुज के नियम से ज्ञात किया। फिर नेक्स्ट टाइम अपने सदिश का योग समांतर चतुर्भुज के नियम से अपने हल करेंगे, बराबर। मतलब समांतर चतुर्भुज के नियम से किस तरीके से दो या दो से ज़्यादा सदिशों को किस तरीके से हल कर सकते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे।